बचपन से ही हमारे समाज में लड़कियों को सिखाया जाता है सरकारी नौकरी वाले से शादी करना इज इक्वल टू लाइफ सेट। बचपन से सुना था कि सरकारी आदमी से शादी होगी तो लाइफ सेट हो जाएगी। हमारे समाज की बातें, हमारे माँ बाप की बातें, बस आज इस कड़वे सच से आपको रूबरू करवाने आई। ये बात कहाँ तक सत्य है कि सरकारी इंसान से शादी करने के बाद लाइफ सेट हो जाती है। लोग जो है वो वर्दी देखते हैं, यूनिफॉर्म देखते हैं, पैसा भी देखते हैं, बट हाँ उसके पीछे का संघर्ष, उसके पीछे का अकेलापन ये कोई नहीं देखता। ये कोई नहीं जानता कि उसके पीछे कितना दर्द होता है, कितनी उस औरत को तकलीफ़ों के साथ गुजरना पड़ता है। जब वो किसी सरकारी इंसान से शादी करती है तो उसके पीछे भी कितना सारा संघर्ष छुपा होता है, जो वो दर्द दुनिया को नहीं बता पाती। हर चीज़ अकेले लड़ना, हर चीज़ अकेले करना, हर समाज में खुद लड़ना, हर एक डिसीज़न खुद से लेना, इसमें खुद को गर्व भी फील होता है। बट हर एक लड़की सबसे पहले एक इंसान होती है, उसके कुछ ना कुछ सपने होते हैं, कोई ना कोई उम्मीदें होती हैं जो आगे चलकर अगर ना पूरी हो तो उसकी आधी ज़िंदगी फिर या तो अपने बच्चों के पीछे निकल जाती है या तो घर की गृहस्थी में निकल जाती है। हमारा समाज सोचता है कि हम जब किसी गवर्नमेंट इंसान से हमारी बेटियां शादी करेगी तो उनका फ्यूचर सेट हो जाएगा, बल्कि ऐसा नहीं है। हाँ, कई बार हो सकता है अच्छा भी होता हो, बट उसके पीछे कई औरतों की ज़िंदगी में इतना संघर्ष लिखा होता है जो वो सोच भी नहीं सकती। मैं एक फौजी वाइफ आज आपको इस सच को आपके सामने रखने आई हूँ। शायद अभी तक आपने सिर्फ यही स्टोरियाँ सुनी होगी कि हाँ फौजी फैमिली, फौजी प्राउड, ये सब ही सुना होगा, बट आज आपको एक सच्चाई से रूबरू करवाने जा रही हूँ जो मेरी ज़िंदगी की सच्चाई है। शायद मेरी जैसी बहुत सारी बहनों की सच्चाई होगी। जो अपनी लाइफ में ये सब कुछ कर रही होंगी। मैंने अपनी ज़िंदगी में जब शादी की थी सोचा था शादी के बाद जो है वो स्टडी कंटिन्यू रखूँगी, नर्सिंग भी की, साथ साथ में बच्चे भी हो गए। बच्चे होते होते एक फैसला ऐसा घर का कि अब या तुम बच्चे देख लो या तुम पढ़ाई कर लो। हाँ, ये भी होता है कि हाँ अगर बच्चे नहीं हुए तो तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। हाँ, और हाँ ये भी हो सकता है कि अगर तुम बच्चे देख रही हो साथ में तो पढ़ाई भी करो, बट तुम्हें बच्चे देखने ही पड़ेंगे। और आगे चलकर हम जैसी लड़कियाँ ये दुख अपना किसी को बता ही नहीं सकती, क्योंकि एक लड़की अपने माँ बनने को भी कभी मतलब ये नहीं चाहती कि वो माँ ना बने, और ये भी नहीं चाहती वो कि वो पढ़ाई भी ना करे। सच है ज़िंदगी का ये, बट इन दोनों को बैलेंस करते करते वो अपनी पूरी ज़िंदगी जीतती है। सच बता रही हूँ मैं आपको, जैसा सोचा हुआ होता है वैसा कुछ नहीं होता। आज की डेट में आज मैं सोच रही हूँ कि हाँ अगर प्राइवेट इंसान हो तो प्राइवेट इंसान से शादी करने के बाद 2 वक्त की रोटी साथ में बैठ के खाएंगे, हर दर्द में वो शामिल होंगे, यही बहुत होता है। अकेले रहना प्राउड तो होता है, बट हाँ उस प्राउडनेस के साथ अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखना, घर को बैलेंस करना, वो बहुत मुश्किल चला जाता है। और बात रही जहाँ पे जब एक लड़की शादी करके आती है, ये सोचती है कि मेरी घरवाला आर्मी में है, सरकारी है, माँ बाप की टेंशन ख़त्म हो जाती है पीछे, अब हमारी बेटी सुख में। पर जब वो आगे चल के आती है तो फैमिली में बहुत सारी दिक्कतें हो जाती हैं, जैसे कि उसका माँ बनना,
और उसके पीछे, माँ बनने के पीछे स्टडी तो करना, पर वो स्टडी कैसे पूरी होती है उसके पीछे भी बहुत सारा संघर्ष होता है, बहुत सारा। कैसे वो अपनी क्लास को ज्वाइन रखती है, कैसे वो अपनी ड्यूटी निभाती है। उसके बाद उसको सपोर्ट ना मिलना, खुद से लड़ना, प्रेग्नेंट होने के बावजूद, अपने सास ससुर की बातें सुनने के बावजूद अपनी स्टडी भी कंटिन्यू करना, एग्ज़ाम भी देना, पेट उठा के समाज में भी चलना, कॉलेज भी जाना, पढ़ाई भी करना, ये सब एक लड़की की ज़िंदगी में लिखा होता है। मैं किसी मर्द को जज नहीं कर रही, किसी औरत को गलत नहीं बता रही। ये एक स्टोरी है जो होता है, ये एक मेरी लाइफ की स्टोरी भी है जो आप रिलेट कर सकते हो अगर आप में से भी किसी के साथ हुई हो। उसके बाद समाज के डर से कि हाँ, समाज ये ना बोल दे कि इसने अपनी पढ़ाई को चूज़ किया, ये लड़की तो माँ ही नहीं बनना चाहती थी। हमारा समाज हमें ऐसे जज करने लग जाता है कि यार ये लड़की पढ़ना चाहती थी, बच्चे पैदा नहीं करने चाहती थी, ये माँ ही नहीं बनना चाहती थी, ये बच्चे को दुनिया में लाना ही नहीं चाहती थी। ये सब बातें भी हमारी ज़िंदगी में उठना शुरू हो जाती है। हाँ, उसके बाद उसकी स्टडी तो हो जाती है, उस लड़की की स्टडी वो कर लेती है समाज के डर से, ये सोचते सोचते कि चलो अब मेरे सपने तो ख़त्म है, अब बच्चा आ रहा है, उसके सपने जो साथ में लेके चलना है परिवार को। फिर कुछ ऐसा होता है लाइफ में कि सास ससुर हमेशा साथ नहीं देते, सास कभी माँ नहीं बन सकती, ये सत्य है। शायद मैं भी एक सास बनूंगी, मैं माँ नहीं बन पाऊंगी उसका, वो एक फैक्ट हो गया। कभी किसी ननद ने आत्महत्या नहीं की है, कभी किसी ननद ने, कभी किसी मतलब एक जो भी आया बहुओं पे ही आया एक लाइफ में आकर के। तो बहुत सारे सपने जो है हमें ख़त्म करने पड़ते हैं एक सरकारी इंसान से शादी करने के बाद। उसके बाद भी ये सारी चीज़ों को देखते हुए भी अकेलापन, मेरे हस्बैंड आर्मी में, बहुत सारे वक्त सिर्फ अकेला रहना पड़ता है, अकेले बच्चे पालना। उसके बाद बच्चा भी हो जाता है, साथ साथ में वो कॉलेज भी कर लेती है वो लड़की, यानी कि मैं। उसके बाद 2 बच्चों के साथ साथ, मतलब एक बच्चा तो होता है, पहले एक बेटा आता है, उसके साथ साथ अपनी ज़िंदगी को जीना, सर्वाइव करना बहुत मुश्किल चला जाता है। ये बात ना समाज में बहुत है कि सरकारी इंसान से शादी हो जाएगी, लड़कियों की लाइफ सेट हो जाएगी। उसके बाद जो लड़कियों की ज़िंदगी में चुनौतियाँ आती हैं ना, वो एक लड़कियाँ ही फेस करती हैं। ठीक है, हर एक समाज की सोच, माँ बाप की सोच होती है हमारी बेटी खुश रहे। क्या वो सच में खुश रह पाती है? मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताना। क्या आप खुश हो? क्या आप अगर 2 वक्त की रोटी किसी प्राइवेट इंसान के साथ भी बैठ के खा लेते हो, पर वो साथ है, कि आप तब खुश हो? ये बात अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर देखना। और हाँ, सरकारी इंसान से शादी करने के बाद हर चीज़ें खुद को अकेले को करनी पड़ती है, जो मैं करती आ रही हूँ अपनी लाइफ में। अकेले जीना, अकेले रहना, अकेले बच्चों को पालना, बीमार हो जाए तब भी, अगर कुछ घर में प्रॉब्लम हो तब भी, क्योंकि हर इंसान की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती। हम ये सोच के शादी तो कर लेते हैं हम गवर्नमेंट इंसान से शादी कर रहे हैं, वो हम सफ़र हमारे साथ होगा, बट वो चाह के भी साथ नहीं हो पाता, क्योंकि वो ड्यूटी भी होता है, उसमें उसकी भी कोई गलती नहीं होती है। ठीक है, पैसा कई बार सब कुछ नहीं होता, क्योंकि पैसे से बढ़कर ज़िंदगी होती है, जो आपको पैसे के साथ नहीं अपने साथ जीनी पड़ती है। पैसे से बहुत सारी मुश्किलें आसान हो जाती है, बट बहुत सारी सिचुएशनों को हम नहीं खरीद सकते पैसा देकर भी। कई बार लड़कियों को साथ नहीं मिलता, आगे चल के वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो एक बेटियां सोचती हैं। हर त्यौहार, हर संडे के लिए मनाना पड़ता है। अगर आपकी राय है कि गवर्नमेंट इंसान से शादी करनी, हर संडे, हर फेस्टिवल अकेले मनाना पड़ता है, हर शादी, हर फंक्शन में अकेले जाना पड़ता है। फिर बोलते हैं बेटियों को सरकारी नौकरी इज़ इक्वल टू लाइफ सेट। मैं बोलती हूँ लाइफ इतनी चुनौतियों भरी होती है, हर एक मोड़ पर चुनौतियाँ होती हैं। अपनी लाइफ छोड़ना, अपनी पढ़ाई छोड़ना, अपना सब कुछ छोड़ना, फिर वो टाइम अपने बच्चों को देना, क्योंकि एक माँ बन जाती है जब लड़की, तो अपने लिए चाहकर भी वो जी नहीं सकती, चाहकर भी वो सोच नहीं सकती, चाहकर भी वो कुछ नहीं कर सकती। हाँ, करती हैं, बट उनको फैमिली को साथ लेकर ही करना पड़ता है। ये इस समाज का सत्य है, और बहुत गहरा सत्य, जिसके साथ हर एक लड़की चलती है। मैं आप सबसे भी पूछना चाहती हूँ, आप अगर ये सोच रखते हो कि आपकी बेटी या आप सरकारी इंसान से आप शादी करोगे तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी, तो इस सोच को अपने दिमाग से दूर लेके जाओ। ऐसा कुछ नहीं होता। लाइफ इज़ टोटली एक्सपीरियंस ऑफ मैनी एग्जाम्पल्स,
एक्सपीरियंस ऑफ मैनी एग्जाम्पल, बहुत एक्सपीरियंस से जो एग्जाम्पल बने होते हैं ना, उनसे हमारा एक्सपीरियंस बन जाता है। बहुत सारी खुशियों को मारना पड़ता है, अकेली ज़िंदगी जीनी पड़ती है। आज मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरी कहानी यही थी जो मैंने आपको सुनाई। इंसान, हम सोचते हैं कि शादीशुदा होके या गवर्नमेंट इंसान से शादी करके हम सफल हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। तो आज की ज़िंदगी में आप बहुत गलत हो, क्योंकि अगर आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी निभाते हो ना, और आज सोच रहे हो कि स्टडी भी मैं कर लूँगी, मैं ये भी कर लूँगी, मैं वो भी कर लूँगी, हाँ कर लोगे आप। बहुत सारी चीज़ों को आपको जो है वो फेस करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को जो है आपको ज़िंदगी में बस मारना पड़ेगा, बहुत सारी खुशियों को। उसके साथ साथ ज़िंदगी में बैलेंस बनाकर खुद मानो, इतनी सारी लड़कियां जो गवर्नमेंट जॉब वाले से शादी करती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा आगे चल के भयानक रूप भी उनको देखने को मिलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ट्विशा शर्मा जी का भी एग्ज़ाम्पल जो है वो आया था, अभी आप सब ने देखा होगा। तो मैं इतना ही चाहती हूँ कि अब जब भी आप शादी करो ना, तो ये मत सोचो कि सरकारी इंसान से शादी करने के बाद ज़िंदगी सफल हो जाती है, क्योंकि ज़िंदगी बहुत उलझ जाती है। मेरे नज़रिए से उलझ जाती है। क्यों? अगर हमारे सपने, हमारे ज़िंदगी में यही है कि हमें कुछ करना है, तो आप कर लो पहले, आराम से अपना डिसीज़न लेना और इस सोच को निकाल दो कि लाइफ सेट हो जाती है गवर्नमेंट से इंसान से शादी करने के बाद। क्योंकि लाइफ कभी सेट नहीं होती किसी के भी साथ, किसी के, चाहे वो प्राइवेट इंसान ही क्यों ना हो, क्योंकि हर लाइफ में हर एक चुनौतियाँ आती रहती है। मेरी लाइफ में तो 2 बच्चों के साथ साथ बहुत सारी चुनौतियाँ जिनको मैं जी रही हूँ। एक नर्स होने के बावजूद अपनी स्टडी को जो है वो कर रही हूँ। कई बार फैमिली भी साथ नहीं देती, इसमें दोष नहीं होता, इसमें हमारी भी कुछ गलतियाँ रहती हैं, या हमें कोई समझ नहीं पाता, या शायद हम किसी को समझ नहीं पाते, बट हमें इन्हीं सब के साथ आगे बढ़ना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपना कमेंट में, मेरे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर छोड़ के जाना। और हाँ, अपनी सोच को थोड़ा बदल लेना। कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बता के जाना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।